हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम टू क्लास 11th का अपना बायोलॉजी का चैनल। यहाँ पर महाराष्ट्र बोर्ड का बायो हमने स्टार्ट किया है। बायो का सेकंड चैप्टर सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हम देख रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 देखेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा को डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं एटलीस्ट 500 लाइक्स का। लेट अस बिगिन। अब ये किंगडम प्रोटिस्टा, इसके आगे आने वाले जो किंगडम्स हैं जैसे किंगडम फंजाई, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया, इन सबके साथ कनेक्शन दिखाता है। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हमें प्लांट जैसे प्रोटिस्ट दिखेंगे, हमें एनिमल जैसे प्रोटिस्ट दिखेंगे। प्रोटिस्ट मतलब क्या? जो ऑर्गेनिज्म किंगडम प्रोटिस्टा में आता है उसको प्रोटिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो प्लांट जैसे भी दिखेंगे, एनिमल जैसे भी दिखेंगे। डाइनोफ्लैजेलेट्स, ये थोड़े थोड़े प्लांट जैसे, थोड़े थोड़े एनिमल जैसे हैं। ठीक है, फिर फंगाई लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, और फिर यूग्लिनॉइड, ये भी थोड़े थोड़े प्लांट जैसे, थोड़े थोड़े एनिमल जैसे मिक्स हैं। तो ये सारी बातें हमें एक एक करके देखनी है। आइए, लेट अस बिगिन विथ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट आपको कहां मिलते हैं? समुद्र में मिलते हैं, पानी में मिलते हैं। आपको दिख रहा है ये जो लाइन है ऊपर वाली, इट इज द सरफेस ऑफ वाटर। अगर मैं समुद्र देख रहा हूं तो वो पानी का सरफेस है। सरफेस के नीचे थोड़ा आपको एकदम छोटे छोटे कुछ पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ग्रीन, येलो, ब्लू कलर के कुछ पार्टिकल्स हैं इस तरह से। तो ये जो पार्टिकल्स हैं दे आर नथिंग बट प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। बराबर है, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो, इनको कॉमनली क्या कहा जाता है? फाइटोप्लैंक्टन्स। अब देखिए, फाइटो, ये जो शब्द है फाइटो, इसका मतलब होता है प्लांट, एंड प्लैंकटन का मतलब होता है फ्लोटिंग। प्लांट जैसे हैं ये लोग, एंड ये लोग पानी के अंदर फ्लोट कर रहे हैं। सिंपली ये लोग अपने आप मूवमेंट कर सकते हैं, इनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन कुछ भी नहीं है, ये अपने आप कहीं पे भी जा नहीं सकते, ये बस पानी के अंदर फ्लोट होते रहते हैं। जहां पर पानी की वेव इनको लेके जाएगी वहां पर ये लोग बहते बहते चले जाएंगे। ठीक है, तो दे आर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, जो फ्लोट कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, चलो, अगर इनको मैं थोड़ा माइक्रोस्कोप में देखूं ध्यान से, तो ये मुझे इस तरह से कुछ, देखो ना, ग्रीन येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं। इनका एक और नाम है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्राइजोफाइट्स। क्राइजो का मतलब होता है गोल्डन, और फाइट का मतलब होता है प्लांट। अब क्या होता है, जब ये लोग पानी में फ्लोट हो रहे होते हैं, इनके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो ये लोग एकदम चमक उठते हैं। तो आपको एकदम येलो कलर अगर चमकते हुए दिखेगा तो थोड़ा थोड़ा गोल्डन जैसा फील आएगा, तो इनको क्राइजोफाइट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनको फाइटोप्लैंक्टन भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज क्राइजोफाइट्स, दोनों नाम है। ठीक है, इस तरह से आपको दिखेंगे। चलो, दे आर माइक्रोस्कोपिक, यस, आपको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा उनको, एंड मोस्टली फोटोसिंथेटिक। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस करते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रोफिक हैं। ठीक है, यहां लिख दूं, मोस्ट ऑफ देम आर ऑटोट्रोफिक। चलो, फिर दूसरी बात, मेजर प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। आपने 9th स्टैंडर्ड में या 10th में भी एक फूड चेन के बारे में सुना है कि सबसे पहले जो आता है वो कौन होता है? प्रोड्यूसर। फिर प्रोड्यूसर को खाने के लिए आता है प्राइमरी कंज्यूमर, बराबर है, फिर उसको खाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी आएगा, फिर एपेक्स कंज्यूमर आएगा, बराबर है। तो प्रोड्यूसर का काम क्या होता है? प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूसर सनलाइट को यूज करके, फोटोसिंथेसिस करके पहली बार खाना बनाता है, फिर उसको खाने के लिए आएगा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, बराबर है। तो ओशन में, समुंदर में सबसे ज्यादा किसी प्रोड्यूसर की अगर बात करूं तो वो ये है। ठीक है, मेजर प्रोड्यूसर्स हैं ओशन के अंदर, समुंदर के अंदर। ठीक, एंड मोस्ट ऑफ देम आर कॉल्ड एज डाई एटम्स। और भी प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जिनको हम डाई एटम्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट लाइक प्रोटिस्ट आर कॉल्ड डाई एटम्स, एक कैटेगरी है डाई एटम्स। अब मैं आपको डाई एटम्स के बारे में बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं ये भी। देखिए, दे मूव विथ वेव्स, जैसे मैंने आपको बताया, ये अपने आप मूवमेंट कर सकते नहीं है, जहां पानी इनको बहता हुआ लेके जाएगा, जहां लहरें इनको लेके जाएंगी वहां ये चले जाएंगे। दे मूव विथ वेव्स। अब इनको मैं माइक्रोस्कोप में देखूंगा तो कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। इनका जो सेल वॉल होता है, इनकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर सिलिका एम्बेडेड होता है, मतलब सिलिका प्रेजेंट होता है। व्हाट इज सिलिका? SiO2।
जो सेम चीज हमें सैंड में मिलती है, सैंड, सिलिका, वही सेम चीज इनके सेल वॉल में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब देखो इनको जब एकदम मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखता हूं तो आपको दिख रहा है यहां पर इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो बॉडी वॉल है, इट इज मेड अप ऑफ 2 सोप लाइक फिटिंग सिलिका कवर्स। साबुन का कैसा डब्बा होता है, नीचे एक बेस होता है, उसके ऊपर अपन ढक्कन लगाते हैं, उसी तरह से यहां पर भी एक बेस होता है इनके बॉडी में, और उसके ऊपर एक ऐसे हम ढक्कन लगाएंगे। तो ऐसे 2 कवर्स होते हैं। बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ 2 सोप बॉक्स लाइक फिटिंग सिलिका कवर्स। ठीक है, आपको यहां पर फोटो में भी दिख रहा है। अब क्या होता है, मान लो ये ऑर्गेनिजम्स मर गए, मरने के बाद इनके अंदर का जो सेल होगा, सेल तो मर जाएगा, यूनिसेल्यूलर है ना ये, इनका सेल मर गया, लेकिन इनका जो बॉडी वॉल है सिलिका का, वो तो वैसा का वैसा रहेगा, बराबर है। तो क्या होता है, डायएटमेशियस अर्थ, इनके मरने के बाद इनके जो भी बॉडी वॉल होती है सिलिका की, वो सब जाके समुंदर के फ्लोर पे, सी फ्लोर पे जमा हो जाती है, एंड वो उसको हम जब निकालेंगे तो वो इस तरह से व्हाइट पाउडर के फॉर्म में हमें मिलती है। ठीक है, इसको बोलते हैं डायएटमेशियस अर्थ। ये कैसी होती है, ग्रैन्युलर होती है। मतलब आपने कभी कोलगेट से ब्रश किया है, तो कोलगेट से ब्रश करते हैं तो दांत में कैसा चरचर लगता है, थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कुछ तो हम पार्टिकल्स खा रहे हैं। ठीक है, हमारे माउथ में कुछ पार्टिकल्स हैं, तो वैसा ही फीलिंग आता है इनसे। ठीक है, ग्रैन्युलर होते हैं, हेंस दे फाइंड यूज इन पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन। पानी को फिल्टर करने के लिए यूज किया जाता है, इवन चीजों को पॉलिश करने के लिए यूज किया जाता है इस पाउडर को, इस डायएटमेशियस अर्थ को। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज डायएटमेशियस अर्थ? इट इज द रिमेनिंग पार्ट, ऑर्गेनिज्म मरने के बाद उनका जो बॉडी वॉल बचा हुआ है उसको हम डायएटमेशियस अर्थ बोलते हैं। इनफैक्ट आप अगर कोई टूथपेस्ट देख लो, कोलगेट ही ले लो, इसके अंदर भी आपको दिखेगा, यहां दिख रहा है आपको, इसके जो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर कैन यू सी हाइड्रेटेड, ये वाला हाइड्रेटेड सिलिका, जूम करके दिखाता हूं, हाइड्रेटेड सिलिका, दिस इज नथिंग बट डायएटमेशियस अर्थ, जिसको कोलगेट में टूथपेस्ट के अंदर भी डाला जाता है ताकि आपके दांत को पॉलिश किया जा सके उससे। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये हो गए आपके प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। डाई एटम्स हमने देखे, इनका बॉडी वॉल इट इज मेड अप ऑफ 2 कवर्स, जो इस तरह से सोप के बॉक्स की तरह एक बेस होता है, एक उसके ऊपर कवर होता है, फिट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नाउ टॉकिंग अबाउट एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जो एनिमल जैसे हैं। सबसे पॉपुलर एग्जांपल यहां पर आपको अमीबा दिखेगा। यहां पर देखो, एक तो ये प्रोटोजोवन है, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, जोन मतलब एनिमल, तो दे आर प्रिमिटिव एनिमल, मतलब एनिमल्स बनने के पहले, हम अभी जितने भी एनिमल्स देखते हैं, एनिमल्स बनने के पहले जो ऑर्गेनिज्म आए थे वो थे प्रोटोजोअन्स। ठीक है, यूनिसेल्यूलर हैं, बहुत ही बेसिक सिंपल स्ट्रक्चर होगा इनका। ठीक है, यूनिसेल्यूलर हैं, दे लैक अ सेल वॉल, मतलब इनके पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल इज एब्सेंट। दूसरा बात, हेट्रोट्रोफ है, खुद का खाना खुद नहीं बना सकते। यहां पर आपको दिख रहा है ये अमीबा एक पैरामीशियम का शिकार कर रहा है। आपको अमीबा का जो एक्सटेंशन दिख रहा है उसको सूडोपोडिया बोलते हैं। तो सूडोपोडिया 2 तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, एक तो मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए, और एक तो शिकार करने के लिए। यहां पर सूडोपोडिया से वो एक पैरामीशियम को पकड़ रहा है, ऐसे करके पकड़ रहा है, और बाद में अपने अंदर ले लेगा और उसको डाइजेस्ट कर देगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये जो एक्सटेंशन आपको दिख रहा है, ये वाला एक्सटेंशन ऐसे बड़ा हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज, यहां लिख दूं, सूडोपोडिया। सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीट, फॉल्स फीट। ठीक है, शिकार करते हैं ये लोग, शिकारी हैं। मैंने आई होप हिंदी में ठीक लिखा है। प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म, प्रिमिटिव मतलब क्या? प्रिमिटिव मतलब सिंपल, सिंपल लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, आइए एक एक करके बात करते हैं। यहां पर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक होते हैं अमीबॉइड, जिनका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता, नो स्पेसिफिक
शेप, आड़ा टेढ़ा शेप होगा और वो शेप चेंज होते रहेगा, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता बॉडी को, तो ये हो गए अमीबॉइड। फिर फ्लैजेलेटेड, जिनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होता है लोकोमोशन के लिए। बाय द वे अमीबॉइड के पास क्या प्रेजेंट होता है? सूडोपोडिया, मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए। एंड फ्लैजेलेटेड ऑर्गेनिज्म के पास फ्लैजेला रहेगा एंड सिलिएटेड ऑर्गेनिज्म के पास क्या रहेगा? सीलिया, सीलिया रहेगा फॉर लोकोमोशन। ठीक है, तो ये तीनों अपने को देखना है। टॉकिंग अबाउट अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है? सूडोपोडिया। दे आर एक्सटेंशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, दे आर एक्सटेंशंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर फ्री लिविंग, फ्री लिविंग का मतलब क्या है? जो अपने आप रह सकता है, अमीबा को किसी और के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप एनवायरनमेंट में रह सकता है, शिकार करेगा, वो शिकार करके खाना खाएगा, हेट्रोट्रोफिक है, लेकिन उसको मेरे ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। हमने एक शब्द पढ़ा है पैरासाइट, सुना है अपने, 10th स्टैंडर्ड में भी सुना होगा। आपको एक एग्जांपल दूं, एस्कैरिस सुना है आपने? एस्कैरिस, ये फाइलम एस्केलविंथीज में आता है। एक वर्म होता है ना, एक प्रकार का, क्या है? वर्म। ये आपके इंटेस्टाइन में अगर आ गया, इंटेस्टाइन क्या लिखा है मैंने? इंटेस्टिन, अगर ये इंटेस्टाइन में आ गया तो वहां जाके वो अटैच हो जाएगा, आपका न्यूट्रिशन लेगा, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, वो अपने आप एनवायरनमेंट में जिंदा नहीं रह पाएगा। अगर मैंने एस्कैरिस को बाहर छोड़ दिया तो वो बाहर सरवाइव नहीं कर पाएगा, सॉइल में सरवाइव नहीं कर पाएगा, आपके इंटेस्टाइन में रहकर वो न्यूट्रिशन लेगा, तब जाके वो जिंदा रह सकता है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप क्या हो? आप होस्ट बन जाओगे। आप क्या बनोगे? होस्ट। ठीक है, तो एस्कैरिस आपके अंदर आएगा, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, इसको पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, पैरासाइट जो आपके ऊपर, होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वैसे अमीबा कैसा है? अमीबा इज अ फ्री लिविंग, इसको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को होस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, वो अपना एनवायरनमेंट में रह सकता है, शिकार करके खाना खाता है, हेट्रोट्रोफिक है। यहां पर एक और एग्जांपल है एंटमीबा। अब ये जो है ये एक एंडोपैरासाइट है, मतलब इसको, ये अपने आप एनवायरनमेंट में नहीं रह पाएगा, फ्री लिविंग नहीं है, इसको किसी होस्ट के अंदर जाना पड़ेगा एंड उसके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो ये एक एग्जांपल है एंटमीबा। अगर एंटमीबा आपके अंदर आया तो वो आपको करेगा बहुत बीमार, आपको कॉज करेगा डिसेंटरी। डिसेंटरी मतलब क्या? जुलाब। इस बीमारी को कहते हैं अमीबॉइड डिसेंट्री। अमीबॉइड डिसेंट्री मेरे एक दोस्त को हुआ था बचपन में, जब हम 9th स्टैंडर्ड में थे। जय नाम का एक दोस्त था मेरा, उसको हुआ था, 15 दिन स्कूल नहीं आया था, बहुत पेट दुखा, बहुत जुलाब हुआ जबरदस्त। ठीक है, तो एंटमीबा याद रखेंगे अपन। चलो, नाउ टॉकिंग अबाउट फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स, इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? लोकोमोटरी ऑर्गन, इनके पास रहेगा फ्लैजेला। आपको दिख रहा है ये ऑर्गेनिज्म, इसको ये शेपुट है, ये शेपुट दिख रही है, ये इसका क्या है? फ्लैजेला। और फ्लैजेला को ऐसे 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 करके ये लोग मूव करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। ठीक है, अच्छा, यहां पर एग्जांपल है ट्रिपैनोसोमा। ये जो फोटो है ये ट्रिपैनोसोमा का है। ये क्या कॉज करता है? स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, अफ्रीका में पाई जाती है ये बीमारी ज्यादातर। एक मक्खी होती है, इस मक्खी का नाम है सी फ्लाई, चीची फ्लाई, जीजी फ्लाई। अब ये ऑर्गेनिज्म इस मक्खी के अंदर आ जाता है, मतलब ये मक्खी तो कहीं पे पानी वगैरह में ग्रो होती होगी, तो पानी पीते पीते, फॉर एग्जाम्पल अगर मक्खी ने कहीं पे पानी पिया तो ये ऑर्गेनिज्म मक्खी के अंदर चला जाता है। फिर ये मक्खी जब आपको काटेगी, काटती है ये मक्खी, आपको दिख रहा है खून चूसती है, देखो यहां पे खून चूस रही है। जब ये मक्खी काटेगी तब ये ऑर्गेनिज्म ट्रिपैनोसोमा ये आपके ब्लड में आ जाएगा, बाद में आपको ये बीमार करेगा। कौन सी बीमारी करेगा? स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस में शुरू में क्या आएगा? फीवर आएगा, वीकनेस आएगी, बहुत ज्यादा आपको लो एनर्जी फील होगा, लेकिन धीरे धीरे ये ऑर्गेनिज्म आपके ब्रेन में चला जा सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जा सकता है, उसके बाद धीरे धीरे
आपको कंफ्यूजन होने लगेगा, आप सो नहीं पाओगे ठीक से, कोमा भी कॉज कर सकता है और बाद में डेथ भी कॉज कर सकता है। ठीक है, तो काफी खतरनाक बीमारी होती है। ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो फिर ये आपके नर्वस सिस्टम में चला जाएगा, आपको मार भी सकता है। ठीक है, फेटल भी हो सकता है। तो ये ट्रिपैनोसोमा हो गया। फिर एक आता है ट्राइकोमोनास। ट्राइकोमोनास, इसको भी आपको दिख रहा है बहुत सारे फ्लैजेला हैं। ये बीमारी कॉज करता है ट्राइकोमोनासिस। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। फीवर कॉज करता है, फीवर के बाद कोमा में जा सकता है आदमी और डेथ भी हो सकती है। स्लीपिंग सिकनेस की बात कर रहा हूं। अब ट्राइकोमोनासिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से स्प्रेड हो सकती है। मतलब अगर एक पर्सन है जिसके बॉडी में ये ऑर्गेनिज्म है एंड इस पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन के साथ, ठीक है, किसी दूसरे पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट किया, तो ये ऑर्गेनिज्म, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, सो इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये आदमी इन्फेक्टेड होना चाहिए पहले से। ये आदमी कैसा होना चाहिए? इन्फेक्टेड। इसके पास वो इन्फेक्शन होगा तब जाके वो उसको ट्रांसफर करेगा टू द पार्टनर, टू द फीमेल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो, इसके बाद ट्राइकोमोनासिस में होता क्या है? मेल जो है, मेल्स में ज्यादा कोई सिम्टम दिखते नहीं है, नो मेजर सिम्टम्स। इसको इजीली ट्रीट भी किया जा सकता है दवाई वगैरह से, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। मेल में, मर्दों में ज्यादा मेजर सिम्टम दिखते भी नहीं है। फीमेल्स के अंदर सिम्टम दिखेंगे, एक तो वजाइनल डिस्चार्ज, दूसरा बैड ओडर, स्मेल आएगा, बैड स्मेल। ठीक है, और जलन वगैरह होगी, पेन हो सकता है, फीवर आएगा। तो ये सारे सिम्टम्स आपको फीमेल में दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये हो गया ट्राइकोमोनासिस। फ्लैजेलेटेड समझ में आ गया। लेट्स टॉक अबाउट सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स। अब यहां पर इनका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है? सीलिया। बहुत ही सिंपल एग्जांपल अपने सामने है, पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम का मैं थोड़ा सा यहां पे लेबलिंग आपको समझा देता हूं। चप्पल के जैसी होती है। इसके पूरे बॉडी पे आपको इस तरह से क्या दिखेगा? इस तरह से आपको क्या दिखेगा? सीलिया। सीलिया इज द लोकोमोटरी ऑर्गन। आप अगर यहां पे देखो, चलो, आपको दिख रहा है पतला पतला सीलिया है जो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, और उसके ऐसे 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 मूवमेंट की वजह से ये लोग मूव करते हैं। चलो, तो देखो, इसके पूरे बॉडी पे, सरफेस पे आपको क्या दिखेगा? ऐसा बना देते हैं अपन। चलो, तो ये सबसे पहले क्या हो गया? ये इसका सीलिया। क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसके बाद ये खाता किधर से है? ये देखो, ये आपको दिख रहा है पूरा, ये पार्ट है। तो ये जो आगे का पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, बड़ा वाला, इसको बोलेंगे ओरल ग्रूव। इट इज लाइक द माउथ। पैरामीशियम का माउथ समझ लो इसको आप। इसके बाद आपको ये अंदर वाला पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को बोलेंगे गलेट। यहीं पे लिख देता हूं, गलेट इसके स्टमक के जैसा है। ठीक है, चलो, फिर खाना वीना खा लिया, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर किधर से आएगा? तो आपको एक यहां पे एक और पीछे छोटा सा ट्यूब जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं साइटोपाइज। साइटोपाइज, इट इज लाइक द एक्सक्रीटरी पोर, जहां से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जाएगा। ठीक है, चलिए, फिर आपको ये सन जैसा पार्ट दिख रहा है बीच में, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये क्या करता है? मान लो हमारे पैरामीशियम के अंदर बहुत ज्यादा पानी भर गया, पानी भर गया तो हमारा पैरामीशियम फट सकता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है? इट विल रिमूव एक्सेस वाटर
बहुत ज्यादा अगर पानी भर गया सेल के अंदर तो उसको बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, रिमूव्स एक्सेस वाटर, वाटर को मैनेज करता है। चलो ओरल ग्रुप समझा, गलेट समझा, साइटोपाइट समझा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल समझा, सीलिया समझ में आ गया। चलो अभी और क्या होता है इसके पास, अभी आपको ये दिख रहा है बड़ा वाला, जो ये वाला बड़ा वाला ओवल दिख रहा है, इसको बोलेंगे मैक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस, ठीक है। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल रहेगा जो इसके कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। जो भी प्रोसेसेस हमारे सेल के अंदर होती हैं उनको कंट्रोल करने वाला डीएनए जो है वो मैक्रोन्यूक्लियस में रहेगा। फिर इसके पास एक और छोटा न्यूक्लियस होता है, इसको बोलेंगे माइक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस के अंदर, इसके अंदर भी डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन वो रिप्रोडक्शन में काम आता है। मैक्रो न्यूक्लियस क्या करता है, डे टू डे एक्टिविटी, ठीक है। मैक्रो न्यूक्लियस का काम है डे टू डे एक्टिविटी को कंट्रोल करना, सेल के अंदर के जो भी रिएक्शन है, प्रोसेस है, उसको कंट्रोल करना, और माइक्रो न्यूक्लियस रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर और क्या है, आपको ये ग्रीन कलर के छोटे छोटे बॉल दिख रहे हैं, ये हैं फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल मतलब छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर हैं, छोटे से, जिसके अंदर फूड भरा हुआ है और वो फूड डाइजेस्ट किया जाएगा। और फूड को डाइजेस्ट करने के लिए यहां पे व्हाइट व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, ये हैं लाइसोसोम्स। तो देखो फूड वैक्यूल के अंदर फूड है, उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम्स करते हैं, ठीक है। सो चलो सब कुछ कवर हो गया, एक चीज बची होगी आपको, ये देखो इसका जो बाहर का सरफेस है, जो मेम्ब्रेन है, उसके अंदर आपको लाइंस दिख रही हैं पतली पतली। कौन सी वाली लाइन सर, नहीं दिखाई दे रही है, देखो ये वाली, यहां पे आपको कुछ कुछ लाइन दिख रही है, येलो येलो कलर की बना रहा हूं, देखो ये लाइंस दिख रही, इनको बोलते हैं, इनको भी नाम दिया है, इनको बोलते हैं ट्राइकोसिस्ट्स। ट्राइकोसिस्ट क्या होता है ये मैं आपको आगे बताता हूं। चलो बाकी सारा लेबलिंग आपको समझ में आ गया, सारे शब्द आपको समझ में आ गए। चलो अभी ट्राइकोसिस्ट क्या है, देखो यहां पे आपको ये ऐसा ऐसा नीडल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सब छोटा छोटा स्ट्रक्चर्स है, ये होते हैं ट्राइकोसिस्ट। और ये क्या करते हैं, जब इसके सामने कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आया और इसको अपना डिफेंस करना है, क्या करना है, डिफेंस, तो ये क्या करेगा, ट्राइकोसिस्ट को ऐसे नीडल के जैसे, सुई के जैसा उसके अंदर टोचेगा। तो ये ट्राइकोसिस्ट यहां से बाहर आएंगे, ऐसे करके सामने वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर घुसेंगे, उसको टोचेंगे। तो इट इज लाइक अ डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। तो ट्राइकोसिस्ट क्या होते हैं, नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, नीडल लाइक स्ट्रक्चर, जो डिफेंस में यूज किया जाएगा, प्रोटेक्शन के लिए खुद के, ठीक है। चलो तो ये पैरामीशियम का एक्चुअल फोटो है, रियल फोटो। यहां पर अपना पैरामीशियम खत्म हुआ, हमारा अमीबा लाइक प्रोटिस्ट खत्म हुआ। नाउ टॉकिंग अबाउट डायनोफ्लैजेलेट्स, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं ऑर्गेनिज्म, आइए समझते हैं। एक्वेटिक है, मोस्टली मरीन, मरीन मतलब क्या, समुद्र में मिलेंगे, खारे पानी में मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से इनका कुछ शेप होता है, ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलो दे आर फोटोसिंथेटिक, इनके अंदर भी आपको कुछ ग्रीन ग्रीन कलर के पिगमेंट दिख रहे हैं, थोड़े ग्रीन थोड़े येलो, तो ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रोफिक हैं, ऑटोट्रोफिक, ठीक है। चलो इनके अंदर और भी अलग अलग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, मतलब जैसे क्लोरोफिल ग्रीन कलर का है बराबर, उसके अलावा और भी पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स मतलब क्या, कलर्स। तो आपको इनके अंदर येलो कलर भी दिखेगा, कभी ग्रीन दिखेगा, ब्लू दिखेगा, रेड दिखेगा। अगर आप ध्यान से देखो, क्या आपको ये सारे कलर्स थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड, थोड़ा रेड भी दिख रहा है आपको कहीं कहीं पे। तो ये सारे पिगमेंट्स, ये सारे केमिकल्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनको हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये सारे जो कलर्स है ना, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, इनको हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बोलते हैं। इनफैक्ट आपका जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल, इसको आप क्या बोलते हो, ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट।
सबसे ज्यादा क्लोरोफिल का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है। एंड ये जो येलो, ब्लू, रेड, ये भी पिगमेंट्स हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। पिगमेंट मतलब बेसिकली एक केमिकल है जिसको एक कलर दिया हुआ है, ठीक है। चलो फिर यहां पर आपको एक एग्जांपल भी दूंगा। ये जो डायग्राम है ना, ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसका नाम है गोनिया उलेक्स, गोनिया उलेक्स, ठीक है। इसका आपको डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगा। इनके पास इनका जो सेल वॉल है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोजिक स्टिफ प्लेट। अभी भी याद रखना, ये जो भी ऑर्गेनिज्म हम पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे यूनिसेल्यूलर हैं। तो ये जो पूरा है स्ट्रक्चर, ये एक सिंगल सेल है बेटा, ठीक है। अलग अलग सेल, मल्टी सेल्यूलर नहीं है, सिंगल सेल है ये। अब देखो इसका पूरा डायग्राम आपको मैं समझाता हूं। आपको इसके अंदर कुछ ऐसी प्लेट्स दिख रही हैं, ये वाली ऐसी एक प्लेट है, फिर यहाँ पे एक प्लेट बनी हुई है, यहाँ पे एक प्लेट बना हुआ है ऐसे, फिर ये एक प्लेट बना हुआ है, ये ऐसे एक प्लेट बनेगा ये, फिर ये ऊपर का प्लेट बन गया, यहाँ पर एक प्लेट बनी हुई है, ऐसे एक प्लेट बनती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये जो भी प्लेट आपको दिख रही है, इनको बोलते हैं, इनको बोलेंगे सेल्यूलोजिक स्टिफ प्लेट्स, ठीक है। क्या बोलेंगे? सेल्यूलोजिक स्टिफ प्लेट्स। सेल्यूलोजिक प्लेट्स लिख देता हूं यहां पे, प्लेट्स, ठीक है। अभी इसका जो ऊपर का पार्ट है, अब ये कैसे बताऊं, गोनिया ओलेक्स यहां पे लिख देता हूं, गोनिया, गोनिया ओलेक्स, ठीक है। और ये क्या है? सेल्यूलोजिक, सेल्यूलोजिक, सेल्यूलोजिक प्लेट्स। अब देखो ये इसका ऊपर का जो पार्ट है इतना, इसको बोलेंगे एपीथीका, एपीथीका जो ऊपर का पार्ट है, ठीक है। बीच में आपको दिख रहा है एक पार्टीशन बना हुआ है, और ये जो नीचे का पार्ट बनता है इसको बोलेंगे हाइपोथीका। दो पार्ट आपको समझा, ऊपर का और नीचे का। इसके बाद सेल्यूलोजिक प्लेट आपको समझ में आ गई। अच्छा, फिर इसके ऊपर आपको एक हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलेंगे अपाइकल, अपाइकल हॉर्न, ठीक है, अपाइकल हॉर्न। चलो फिर आपको नीचे भी कुछ हॉर्न जैसा दिखाई दे रहा है, नीचे एकदम नीचे ये वाला, इनको बोलेंगे एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल हॉर्न्स, ठीक है। इतना समझ में आया? अभी आपको इसके अंदर एक फ्लैजेला दिखाई देगा। देखो यहां से कौन सा कलर दिखाऊं, ग्रीन। यहां से ये जो आपको एक ऐसा फ्लैजेला दिखाई दे रहा है, ये जा रहा है पीछे से घूम के आ रहा है, ये वाला, ये एक फ्लैजेला हो गया। और एक फ्लैजेला आपको ऐसा वर्टिकल दिखाई देगा, वर्टिकल फ्लैजेला, बराबर है। तो इसके पास दो फ्लैजेला है, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। जहां से फ्लैजेला निकलता है, जहां से फ्लैजेला निकलता है, एक छेद होता है ना छोटा, उस छेद को बोलेंगे फ्लैजेलर पोर, फ्लैजेलर पोर, बराबर है। अच्छा अभी लास्ट पॉइंट, आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है जो खांचा है, खांचा जिसके अंदर फ्लैजेला घुमा हुआ है, ठीक है। दिख रहा है आपको एक खांचा बना हुआ है, इस खांचे को बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल खांचा होता है जो ऐसे पट्टे की तरह है, ठीक है, इस खांचे को बोलते हैं, यहां पे लिखूं, इसको बोलते हैं सिंग्युलम, सिंग्युलम। और वैसा ही एक वर्टिकल खांचा भी है ना, ये वाला खांचा, सीधा 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 वाला खांचा, इसको बोलेंगे, यहां लिख रहा हूं, इसको बोलेंगे सल्कस। तो ये हो गई पूरी आपकी लेबलिंग। किसकी लेबलिंग हो गई? गोनिया ओलेक्स की, ठीक है। चलो ये सब हटा देता हूं अननेसेसरी, तो आपको समझ में आएगा।
ऑर्गेनिज्म का नाम यहां पे लिख देता हूं, ये ऑर्गेनिज्म है गोनिया उलेक्स, गोनिया उलेक्स। चलो लेबलिंग समझ में आया। अभी इनके पास होते हैं पेयर ऑफ फ्लैजेला, दो फ्लैजेला है, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है, तो हम क्या बोलते हैं पेयर ऑफ फ्लैजेला इज प्रेजेंट, और ये फ्लैजेला को यूज करके स्विमिंग करते हैं। अब यहां पे देखो ये गोनिया उलेक्स स्विमिंग कर रहा है, तो क्या आपको बीच में एकदम एक पतला धागा जैसा दिख रहा है? एकदम पतला धागा है, ध्यान से घुस के देखो अंदर, पतला धागा जैसा है जो ऐसे ऐसे हिल रहा है, और उसको यूज करके ये स्विमिंग कर रहा है। और उसके अंदर आपको ग्रीन येलो कलर के पिगमेंट भी दिखेंगे, मतलब ये फोटोसिंथेसिस भी करता है। देखो लोकोमोशन दिखाता है तो एनिमल जैसा है, फोटोसिंथेसिस करता है तो प्लांट जैसा है। सो बेसिकली ये दोनों के जैसा है, मिक्स है ना। डाइनोफ्लैजेलेट। आई होप दिस डायग्राम इज वेरी क्लियर। चलो अब ये जो गोनिया ओलेक्स है, इरेज करने का मेरा मन नहीं कर रहा है, ये सब लिखा हुआ है इतना अच्छा, लेकिन कर देता हूं इरेज, कोई बात नहीं। ये जो गोनिया ओलेक्स है, गोनिया ओलेक्स, उसके अंदर गोनिया ओलेक्स, इसके अंदर रेड कलर का पिगमेंट भी होता है। एंड कभी कभी ये गोनिया ओलेक्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, इनका जो पॉपुलेशन है वो इतना बढ़ जाता है कि पूरा आपको समुंदर रेड कलर का दिखेगा। इसको बोलते हैं रेड टाइड, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो हार्मफुल, अच्छी बात नहीं है, इट विल हार्म द एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। गोनिया ओलेक्स का पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया तो पूरा पानी आपको समुंदर लाल कलर का दिखाई देगा, इनके वजह से, इनके अंदर रेड पिगमेंट होता है, तो ये पूरे ऐसे रेड कलर के दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं। अपाइकल हॉर्न बताया, फ्लैजेलर पोर बताया मैंने, फ्लैजेला बताया, दो फ्लैजेला होता है, सिंगुलम बताया, सल्कस बताया। ये सल्कस का लेबलिंग गलत दिया हुआ है, सल्कस इधर बीच में होता है, सल्कस किधर होता है? इधर बीच में, ऐसा होता है, तो ये लेबलिंग ऐसा होना चाहिए, ऐसा लेबल होना चाहिए, ठीक है। गलती से वहां पे बराबर नहीं किया है, ठीक है। एंड ये प्लेट्स होती हैं बॉडी के ऊपर। चलो सब कुछ क्लियर है, एपिथिका हाइपोथिका। नाउ टॉकिंग अबाउट फंगाई लाइक प्रोटिस्ट। फंगाई लाइक प्रोटिस्ट में क्या है ना, फंगस जैसे हैं, इनका नाम है मिक्सोमाइसिटीज। ये जो मिक्सो है ना, मिक्सो का मतलब होता है स्लाइम। आपको थोड़ा सा ऐसा शिम्बुड़ के जैसा दिखाई दे रहा है, स्लाइम नाम क्या है, मिक्सो मतलब स्लाइम, और माइसिटिस का मतलब होता है फंगस। तो इनको स्लाइम फंगस भी, या फिर इनका एक और नाम है स्लाइम मोल्ड। क्या कहेंगे? स्लाइम मोल्ड। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सैप्रोफाइटिक हैं। सैप्रोफाइटिक मतलब ये आपको कहीं पे मान लो एक कुछ ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर समझते हो, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट ऐसा कुछ तो फूड मटेरियल है, इसके अंदर इसके ऊपर ये हमारा स्लाइम मोल्ड ऐसे ग्रो हो रहा है, फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे करके ग्रो हो रहा है, ठीक है। बाय द वे ये पूरा जो है ना, ये भी एक सिंगल सेल है, ये पूरा आइटम ये भी एक सिंगल सेल होता है, कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर, ठीक है, सिंगल सेल है। तो ये हमारा ग्रो हो रहा है, तो ये क्या करते हैं, सैप्रोफाइटिक का मतलब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये लोग इस ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर कुछ एंजाइम्स रिलीज करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे एंजाइम्स रिलीज करेंगे, इसके वजह से ऑर्गेनिक मैटर इट विल गेट डाइजेस्टेड। मुझे बताओ यहां पर जो डाइजेशन हो रहा है वो सेल के बाहर हो रहा है। हमारा जो ऑर्गेनिज्म है, हमारा जो ऑर्गेनिज्म है उसने ऑर्गेनिक मैटर का डाइजेशन एंजाइम रिलीज करके किया, बाहर किया, एंड बाद में ये ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्ट हुआ, बाहर हुआ। डाइजेशन का मतलब क्या, ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन। और ब्रेकडाउन होने के बाद हमारा स्लाइम मोल्ड ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। अंदर डाइजेशन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है,
एंजाइम रिलीज करके बाहर ही ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक किया जा रहा है, एंड बाद में ब्रेक होने के बाद जो सिंपल न्यूट्रिएंट्स होंगे उसको ये सीधा सीधा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। इसको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, बाहर डाइजेशन होगा। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, क्या कहेंगे इसको? एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन मतलब क्या? सेल के बाहर डाइजेशन हो रहा है, बाद में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। एवरीथिंग इज वेरी क्लियर, ठीक है। यहां पर क्या होता है? सेल्स एग्रीगेट करते हैं टू फॉर्म अ लार्ज मास, और ये पूरा जो मास होता है ना, इट इज ऑल्सो, इट बिहेव्स लाइक अ सिंगल सेल, ठीक है। मतलब अलग अलग सेल आपस में जुड़ के भी एक सिंगल सेल बना देते हैं, ऐसा इसके अंदर होता है। और ये जो लार्ज मास है ना, ये जो पूरा इतना बड़ा मास आपको दिखेगा, इसको कहा जाएगा प्लाज्मोडियम। ये वो मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम नहीं है, वो अलग चीज है। और ये एग्रीगेट मतलब क्या? सारे सेल्स इकट्ठा होकर एक सिंगल मास बनाते हैं, इसको प्लाज्मोडियम कहते हैं, ठीक है। ये जो सिंगल मास है इसको क्या कहा जाएगा? प्लाज्मोडियम। ओके, चलिए फिर इस तरह से आपको ये लोकोमोशन भी करते हैं ये लोग, धीरे धीरे अपना सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड करके आगे आगे भी चलते हैं इस तरह से, और रास्ते में चलते चलते ये चीजों को डाइजेस्ट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, खाते जाएंगे, अपना ग्रोथ भी करते रहेंगे, ठीक है। अगर इनकी कंडीशंस टफ आ गई, मतलब इनको खाना वगैरह नहीं मिला, सिचुएशन खराब आ गई, तो ये लोग क्या करते हैं? सर्वाइव करने के लिए स्पोर्स बनाते हैं, एंड दीज स्पोर्स आर वेरी टफ। मतलब ये किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव करेंगे, एंड जब अच्छी सिचुएशन आएगी, जब अच्छा टाइम आएगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, तब ये स्पोर में से वापस ग्रो होगा, सेल बन जाएगा, एंड वापस अपना जो मिक्सोमाइसिटीज है, स्लाइम मोल्ड, वो वापस अपना ग्रोथ स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो स्पोर्स कब बनते हैं? इन बैड सिचुएशन, अनफेवरेबल कंडीशन। स्पोर्स कब बनता है? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। ओके, चलो इतना क्लियर हो गया। नाउ लास्टली टॉकिंग अबाउट यूग्लिनॉइड्स। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूग्लिना। यूग्लिना, इनके पास सेल वॉल नहीं होती, लेकिन इनके पास एक और चीज होती है, इनके पास एक प्रोटीनेशियस टफ कवरिंग होती है। इनका जो बाहर का कवरिंग होता है ना, वो प्रोटीन से बना हुआ रहता है और टफ होता है। इसको क्या कहते हैं? इसको पेलिकल कहते हैं, पेलिकल। प्रोटीनेशियस टफ कवरिंग, इसको कहा जाता है पेलिकल। अच्छा, इनके पास दो फ्लैजेला होते हैं, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। आपको बताऊंगा, देखो यहां पे दिख रहा है आपको, बाकी सारा लेबलिंग जाने दो। आपको एक लंबा वाला फ्लैजेला दिख रहा है, कैसे दिखाऊं? कौन सा कलर से दिखाऊं? रेड। एक बड़ा वाला फ्लैजेला यहां से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे करके जा रहा है, एक बड़ा वाला फ्लैजेला, ठीक है, बिग फ्लैजेला। और एक शॉर्ट सेकंड फ्लैजेलम आपको यहां पे दिख रहा है, ये वाला, लेबलिंग देखो। उसी के बाजू में यहां पे एक अंदर एक छोटा फ्लैजेला बाहर आ रहा है, शॉर्ट फ्लैजेला। तो इनके पास कितने फ्लैजेला होते हैं? दो होते हैं, एक लंबा होता है, बड़ा होता है, एक छोटा सा होता है, ठीक है। जब लाइट अवेलेबल होती है, ध्यान से सुनना, जब लाइट अवेलेबल होती है तो ये लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन जब लाइट नहीं होती, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, ये लोग हेट्रोट्रॉफ बन जाते हैं, मतलब ये लोग शिकार करके भी खाना खा सकते हैं। तो हमारा जो यूग्लिना होता है, इट इज एक्चुअली मिक्सोट्रोफिक। मिक्सोट्रोफिक का मतलब है हेट्रोट्रोफिक भी नेचर दिखता है और ऑटोट्रोफिक नेचर भी दिखता है, दोनों दिखता है। इट इज कॉल्ड एज मिक्सोट्रोफिक, ठीक है। अब यहां पर ये यूग्लिना का सारा लेबलिंग आपको मैं फटाफट बता देता हूं। भाई साहब, एक न्यूक्लियस होगा, ये तो आप जानते हो। न्यूक्लियस के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होगा, उसके अंदर एक डार्क स्पॉट आपको दिखता है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस बेसिकली करता क्या है? आरएनए बनाता है, मतलब एक तरीके से राइबोसोम्स बनाता है, राइबोसोम्स बनाता है। फिर आपको कहीं पे अंदर स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट, ये लोग फोटोसिंथेसिस करेंगे,
तो ग्लूकोज बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, तो उसको ये लोग स्टोर कर सकते हैं। फिर इनके पास आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई देगी, जिसके ऊपर आपको राइबोसोम्स भी दिख रहे हैं, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रही है, स्मूथ भी होती होगी, ठीक है। फिर आपको एक माइटोकॉन्ड्रियन दिखाई दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल होता है, माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर होता है, ठीक है। फिर इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। इसके पास फ्लैजेला 2 रहेगा, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, ठीक है। फिर इनके पास गोल्गी बॉडीज भी होती हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सेम काम जो पैरामीशियम में करता है, यहां पर भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करेगा, एक्सेस वाटर को रिमूव करेगा। एंड एक फोटो रिसेप्टर होता है। फोटो रिसेप्टर क्या करता है, इट डिटेक्ट्स लाइट, मतलब जहां पे लाइट होगी वहां पर ये लोग मूव करेंगे, लाइट की तरफ जाएंगे ताकि ये लोग फोटोसिंथेसिस कर पाए। तो इनके पास एक स्पेशल ऑर्गन बोलो या फिर एक छोटा सा मटेरियल है इनके पास, ठीक है, कोई केमिकल है जो फोटो रिसेप्टर है, लाइट को डिटेक्ट करता है एंड ये लोग फिर अपना फ्लैजेला यूज करके लाइट की तरफ मूव करेंगे। तो ये हो गया पूरा आपका यूग्लिना, ठीक है। ये कौन है, ये यूग्लिना है, हमने यूग्लिना देखा, ठीक है। चलो नाउ टॉकिंग अबाउट किंगडम प्लांटे। यहां पर अपना किंगडम प्रोटिस्टा समाप्त हुआ। किंगडम प्लांटे का सिर्फ छोटा सा 4-5 लाइन का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और कुछ भी नहीं है। पूरा किंगडम प्लांटे तो हम डिटेल में बाद में देखेंगे, यहां पर सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन है। यहां पर सारे ऑटोट्रॉफिक हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन कुछ कुछ हैं जो सेमी ऑटोट्रॉफ भी हैं। सेमी ऑटोट्रॉफ मतलब क्या, फोटोसिंथेसिस तो करते हैं लेकिन साथ साथ में ये लोग शिकारी भी हैं, शिकार भी करते हैं। तो यहां पर आपको एग्जांपल दिख रहा है वीनस फ्लाई ट्रैप। ये कौन है, वीनस फ्लाई ट्रैप। एक और एग्जांपल आपको दूंगा, ये है पिक्चर प्लांट, यहां पे नीचे लिख रहा हूं, इसका नाम है पिक्चर प्लांट। अब ये दोनों प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप और पिक्चर प्लांट, ये लोग ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो होते हैं जहां पर सॉइल में नाइट्रोजन कम होता है। तो ये लोग फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज तो बना लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन भी चाहिए ताकि प्रोटीन बना पाए, अमीनो एसिड बना पाए। तो ये लोग क्या करते हैं, कीड़े वगैरह पकड़ लेते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप ऐसे बंद हो जाता है, मक्खी पकड़ लेता है। ये पिक्चर प्लांट के अंदर आपको दिख रहा है कुछ कीड़े हैं जो अंदर गिर जा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर एक लिक्विड होता है, पिक्चर प्लांट के अंदर एक लिक्विड होता है जिसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्ट किया जाएगा एंड बाद में उसके अंदर के न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया जाएगा। उसी तरह वीनस फ्लाई ट्रैप भी मक्खी को पकड़ने के बाद उसके ऊपर एंजाइम्स रिलीज करता है, मक्खी डाइजेस्ट हो जाती है, फिर ये उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये लोग अपनी नाइट्रोजन की कमी पूरी करते हैं बाय ईटिंग इंसेक्ट्स। तो इनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अपना नाइट्रोजन का कमी पूरा करने के लिए ये लोग कीड़े पकड़ते हैं, ओके। चलो फिर एक और एग्जांपल है अपने पास, इसका नाम है ब्लैडर वर्ट। क्या नाम है, ब्लैडर वर्ट। अब इसका एनिमेशन भी अपने पास है, देखो ऊपर से बहुत सुंदर दिखेगा आपको, पानी में होता है, एक्वेटिक है, ऊपर से सुंदर दिख रहा है, येलो येलो कलर के फ्लावर्स दिख रहे हैं, लेकिन अंडर वाटर ये लोग क्या करते हैं, देखो जैसे ही कोई कीड़ा या कोई मक्खी इसके पास आता है तो ये एकदम उसको वैक्यूम की तरह सक्शन में ऐसा पूरा अंदर पकड़ लेता है, अंदर चूस लेता है पूरा ऐसा जुप करके, ठीक है। सक्शन होता है इनके पास, तो पूरा खींच लेते हैं अंदर एंड बाद में अंदर उसको डाइजेस्ट किया जाएगा, उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो ये भी कीड़ा पकड़ के, कीड़े पकड़ के या छोटी छोटी मछली पकड़ के अपना नाइट्रोजन का कमी पूरा करेंगे। इसका नाम है ब्लैडर वर्ट। चलो फिर वैसे ही एक ऐसा प्लांट भी है, इसका नाम है, ये जो येलो कलर का नूडल दिख रहा है आपको, मैगी नूडल्स, इसका नाम है कसकुटा। इट इज अ हेट्रोट्रोफिक पैरासाइट। हेट्रोट्रोफिक मतलब ये खुद का खाना बिल्कुल नहीं बना सकता, इसके पास कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता, नो क्लोरोफिल। तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता, हेट्रोट्रोफिक है। ये क्या करता है, दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो होता है और उनके अंदर आपको दिख रहा है कैसे वो अटैच हो गया है, ये जो लीफ दिख रहा है ग्रीन कलर का, उसको वो ऐसा पूरा अटैच हो गया है एंड बाद में उसके अंदर से वो न्यूट्रिशन सक करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग?
ये होता है आपका कस्क्यूटा। चलिए फिर ज्यादातर जो प्लांट्स हैं हमारे, वो मेजॉरिटी प्लांट्स कैसे हैं, मल्टी सेल्यूलर हैं, यूकैरियोटिक हैं, और इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसको कस्क्यूटा को अलग रखो, कस्क्यूटा को आप अलग रखो, वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, ब्लैडर वर्ट, इनको आप अलग रखो। अब मैं इन जनरल प्लांट्स की बात कर रहा हूं, तो ये लोग कैसे हैं, इन जनरल हमारे प्लांट्स कैसे हैं, मल्टी सेल्यूलर हैं, यूकैरियोटिक तो ऑफ कोर्स हैं, क्लोरोफिल होता है, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की होती है। चलो इतनी बातें हैं। लास्ट में किंगडम प्लांटे का अपन एक जनरल क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं, किस तरह से इसके अंदर क्या क्या होता है। चलो, किंगडम प्लांटे के अंदर दो सब किंगडम आते हैं, एक होता है क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स, यहां पर क्रिप्टोस का मतलब होता है हिडन, गैम्स का मतलब होता है, गैमोस का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो छुपे हुए हैं, दिखाई नहीं देते। एंड एक होता है फेनेरोगैम्स। ये दोनों क्या है, सब किंगडम्स, दीज आर सब किंगडम्स, ठीक है। क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। फेनेरोस का मतलब होता है विजिबल, गैमोस का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बड़े बड़े होते हैं, दिखाई देते हैं, ठीक है। फिर क्रिप्टोगैम्स के अंदर, सब किंगडम के अंदर क्या आता है, फाइलम आता है। लेकिन फाइलम ये वर्ड हम एनिमल किंगडम में यूज करते हैं, यहां पर प्लांट किंगडम में हम इसको डिवीजन बोलेंगे, डिवीजन, ठीक है। तो एक डिवीजन है थैलोफाइटा डिवीजन, ब्रायोफाइटा डिवीजन, टेरिडोफाइटा। एंड फेनेरोगैम्स में यहां पर भी आपको दो डिवीजन दिखेंगे, दो डिवीजन। एक हो गया तुम्हारा जिम्नोस्पर्म्स, जिनके अंदर सीड बनते हैं, लेकिन वो सीड दे आर नॉट कवर्ड बाय अ फ्रूट, नेकेड सीड मतलब क्या, खुला सीड। एंड एक होता है एंजियोस्पर्म, जिसके अंदर कवर्ड सीड होते हैं, सीड के ऊपर फ्रूट बनेगा। और एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं दो क्लासेस। अब मैं क्या बता रहा हूं आपको, क्लासेस, एक हो गया मोनोकॉट, एक हो गया डाइकॉट, ठीक है। तो ये होता है आपका जनरल किंगडम प्लांटे, यही हमें पढ़ना है इसके आगे वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। चलो, तो यहां तक की सारी बात क्लियर है। अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, किंगडम फंगाई देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप सारी बातें समझ में आई हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।